कॉलेज से बाहर। वो वही बताना चाह रही थी कि आप भी बच के रहिएगा क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हर्ष ने ये ड्रायर मुझे दिया था पिछले रक्षाबंधन में, तो अभी तक मैंने बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं किया था। और आज मैं जा रही थी कॉलेज, तो मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और बाल बहुत ज़्यादा भीगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसे यूज़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और बाल भी सुखाने थे इसलिए। सो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और जा रही हूँ कॉलेज के लिए। और आज स्कूटी नहीं है तो आज मुझे बस से जाना पड़ेगा और काफ़ी देर हो गई है और बस से जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने कुछ सामान का लिस्ट दे दिया है कि आना वहाँ से तो लेते आना। तो मैंने बोला ठीक, अच्छा ठीक है मैं लेते आऊँगी। और बस से सामान लाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी जा रही हूँ कॉलेज। फिर जब उधर से निकलूँगी तो फिर कुछ घर के लिए कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी, तो फिर वो भी लेकर ही आऊँगी। तो आज डैडी को जाना पड़ गया था कुछ काम से, इस वजह से स्कूटी लेकर वो चले गए थे। और गलती मेरी ही थी कि मैंने उन्हें बताया नहीं कि मुझे आज कॉलेज जाना है, वरना वो बाइक लेकर चले जाते। तो और जब मुझे याद आया तब वो निकल रहे थे, और जब वो निकलने लग जाते हैं तब फिर बोलने से मतलब कोई भी गुस्सा करता है ना कि पहले से क्यों नहीं बताया, तो इसलिए वो मैं नहीं बोल पाई। तो इसलिए आज मुझे जाना पड़ रहा है बस से। और बस में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है, फिर भी अब क्या ही करें। डॉक्यूमेंट कुछ ज़रूरी जमा करने थे इस वजह से। तो अब जी चलती हूँ कॉलेज, बहुत ज़्यादा देर हो रही है इस वजह से। अभी मैं आ गई थी कॉलेज। कुछ देर पहले इतना ज़्यादा बादल था, मुझे लगा बारिश होगी, पर जब मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो इतनी ज़्यादा धूप हो गई, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी गर्मी से। अभी मैं निकल गई हूँ कॉलेज से बाहर। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना था वो सबमिट हो गया था, और अभी जाना है कुछ सामान लेने के लिए और उसके बाद फिर घर जाऊंगी। और बस से घर जाना है और इतनी ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है बस में, ही क्या ही बताऊँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है बस से जाने में, 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। और स्कूटी से तो 15 या मतलब 20 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए काफ़ी दूर पड़ जाता है बस से और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी मार्केट, उसके बाद फिर बस स्टैंड। इसके बाद हम लोग घर जाने के लिए बैठ गए थे बस में, और बस में कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमें सीट मिल गई थी। अब मैं आ गई हूँ घर और बहुत 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 ज़्यादा थकावट हो गई थी। और जब मैं घर आ रही थी तो इतनी ज़्यादा कड़ी धूप थी, और जब मैं घर आ गई फिर होने लगी बारिश। तो मैंने कहा कि मम्मी बारिश हो रही है तो आज पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है पकौड़े बनाती हूँ। तो मम्मी बना रही है किचन में पकौड़े, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ बना रही है मम्मी गरम गरम पकौड़े, जो कि बारिश के मौसम में खाने का मज़ा ही अलग है। तो मैंने कहा कि मम्मी जल्दी जल्दी बनाओ और मुझे ढेर सारे दो। अभी कॉलेज में क्या हो गया ना, अभी बहुत ज़्यादा आई फ्लू चला है, बहुत 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 ज़्यादा। जिसको भी देखो उसको हुआ था, लेकिन अब कंपलसरी था आना, इसलिए सबको आना पड़ा। और जब से मैं घर आई हूँ, जब से आई हूँ तब से मुझे भी मतलब आईज़ में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि धूल धूल के कारण भी ऐसा मेरे साथ होता है, तो शायद धूल के कारण हो रहा हो। तो इतना ज़्यादा आँख दर्द हो रहा है और ईचिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। और आप लोग भी बच के रहिएगा क्योंकि अभी इतना ज़्यादा आई फ्लू, जहाँ जाओ वहाँ सब यही कह रहे हैं कि अरे यार आँख में प्रॉब्लम हो गई है, आँख में प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए आप भी बच के रहिएगा। वैसे तो मैं चश्मा पहनती हूँ, तो शायद मुझे वो नहीं हुआ हो। मेरे मतलब मेरा कारण कुछ और हो, शायद धूल मिट्टी के कारण मुझे आँखों में जलन हो रही है। तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि आप भी बच के रहिएगा क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। और जब मैं क्लास में गई तो सभी मतलब चश्मा पहन पहन के बैठी हुई थी लड़कियाँ, और बहुत लोगों का तो आँख बिल्कुल सूजा हुआ लग रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, तो फिर सब ने यही कहा कि अरे यार यही चल रहा है अगल बगल जहाँ देखो वहाँ पर। इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बता देती हूँ ताकि आप भी अवेयर रहें, इसलिए। तो अभी मम्मी ने पकौड़े वकौड़े बना दिए थे, फिर हमने पकौड़े भी खा लिए हैं।
तो काफ़ी अच्छा लगा। और जब बारिश होती है ना तो पकौड़े खाने में क्या मज़ा आता है। तो मिलती हूँ कुछ देर में। अभी बज गए हैं रात के 10:30। और अभी जो आपने क्लिप देखा गौरी का, तो गौरी बहुत 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 ज़्यादा अभी बदमाशी कर रही है, चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा नाचने लग जा रही है बीच बीच में। तो इस वजह से वो अकेले मतलब हर्ष से नहीं बंध पा रही थी रूम में। तो जब हम लोग उसको बाहर बांधते हैं कि घास वास वो खा सके, फिर जब उसको रात में उसके रूम में बांधते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कूद रही थी। तो इसलिए मम्मी ने और मुस्कान ने और हर्ष ने तीनों मिलकर उसे फिर रूम में बांधा कि कोई इधर से पकड़ ले, कोई उधर से पकड़ ले, फिर इसको बांध देंगे। और वो भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। फिर पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो गणेश को उसकी मतलब गणेश याद आ रहा होगा उसको, तो इस वजह से चिल्ला रही है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, वो गणेश की वजह से नहीं चिल्ला रही है, क्योंकि जब गणेश गया था तो वो बस 2-3 घंटे में शांत हो गई थी। इतने दिन से बिल्कुल वो नॉर्मल थी। अभी शायद उसकी तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर भी आए थे, वो देख कर गए हैं। फिर से उसकी तबीयत ख़राब हो गई आजकल में ही। तो फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा। वो लोग भी बिज़ी ही रहते होंगे क्योंकि मतलब बहुत जगह उन्हें जाना पड़ता है ना, इसलिए। तो हमने कहा कि ठीक है, आप 2-3 दिन बाद आ जाइएगा। तो ये था गौरी का बात। तो देखते हैं क्या होता है गौरी का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी आज के व्लॉग में कि अभी ये मतलब जो आई इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप लोग बच के रहिएगा। हाँ, वैसे तो मैंने पहले आपको कह दिया है बहुत डिटेल में, फिर भी अभी जहाँ जाओ अगल बगल में सब जगह वही हो रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि आँख में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आँख में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो इसलिए अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तब तो मतलब ठीक ही है, और नहीं भी लगा है तो भी आप अपना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यही मुझे कहना था कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और कैसा लगा ये ब्लॉग ये ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।